हरिश्चंद्र को परिस्थितिवश दिए हुए वचन का निर्वाह करने के लिए पुरानी भाषा में डोम राजा के यहाँ काम करना पड़ा, फिर भी शिखा सूत्र का त्याग कर दिया हो ऐसा नहीं। जीविका के कारण कदाचित कोई गर्हित काम भी करना पड़े तो भी अपने द्विजत्व की रक्षा कर सकते हैं, जैसे कि हरिश्चंद्र जी ने श्मशान में काम करने पर भी अपने द्विजत्व की रक्षा की, छात्र धर्म की रक्षा की। कालांतर में अपनी योग्यता के अनुसार, भावना के अनुसार भगवान जीविका का मार्ग भी प्रशस्त कर देते हैं। आगे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हाँ, और वहीं पे फिर योग ईशा कर्म विपाका से पुरुष विशेष ईश्वर। हाँ, फिर तो ब्रह्म सत्यम एक ही ब्रह्म। पुरुष विशेष जो ईश्वर है किस दर्शन का वचन है? योग दर्शन। योग दर्शन न शेश्वर सांख्य योग का नाम ही योग दर्शन होता है, जिसमें ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया है। योग दर्शन जो है द्वैत दर्शन है या द्वैत दर्शन? द्वैत दर्शन है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जो आप कह रहे हैं अद्वैत दर्शन है। दोनों दर्शन में भेद है, लेकिन बैठिए, योग दर्शन के अनुसार जो जीव कृतार्थ हो जाता है उसके प्रति द्वैत प्रपंच बना रहने पर भी निबंधक सिद्ध नहीं होता। दृश्य प्रपंच उसके लिए अर्थक क्रियाकारी सिद्ध नहीं होता, यह भी है। अर्थात कृतार्थ के प्रति विलुप्त होकर भी अकृतार्थों के प्रति बना रहता। इस पर हमारे आचार्यों ने लिखा कि यह लक्षण किसमें जाता है योग दर्शन का? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से योग दर्शन में पुरुष विशेष, पुरुष का अर्थ होता है जीव, जीवत्व का वारण करने के लिए कहा गया। पुरुष विशेष का नाम है ईश्वर। वह क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट है, अछूता है, नित्य मुक्त है। उसके यहाँ जीव ईश्वर, योग दर्शन के अनुसार जीव ईश्वर जगत का भेद सुनिश्चित है और जितने पुरुष हैं जीव हैं व्यापक होकर के भी पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। जीव में भी भेद है, ईश्वर में भेद नहीं है, लेकिन जीव और ईश्वर का तथा जगत का भेद भी है। आपने जो उद्धृत किया वचन वो योग दर्शन का है और वेदांत दर्शन का वचन है, निरालंबोपनिषद का वचन है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एकम सद विप्रा बहुधा वदंती उपनिषद आदि का वचन है। इसलिए दोनों में प्रस्थान भेद है, लेकिन कृतार्थ के प्रति दृश्य प्रपंच निवृत्त हो जाता है। यह लक्षण किसमें चरितार्थ होगा? नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं है, यह तो रस्सी है। जिसको रस्सी तत्व का ज्ञान हो गया उसके लिए वो सर्प निवृत्त हो जाता है, जिससे नहीं हुआ उसके लिए सर्प बना रहता है। तो अंत में सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में योग दर्शन का तात्पर्य है। योग दर्शन में जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है और पुरुष में प्रभेद भी स्वभावता है। ये जो 5 दर्शन है, पूर्व मीमांसा भी, साथ ही साथ सांख्य भी, योग भी, वैशेषिक भी, न्याय भी, इन सब के मत में पुरुष विभु है और असंख्य है। विभु होता हुआ असंख्य, पुरुष माने जीव तक। शंकराचार्य ने लिखा जब औपाधिक भेद से काम चल सकता है तो स्वाभाविक भेद मानने की क्या आवश्यकता है? आकाश एक है, घटाकाश मठाकाश आदि को लेकर भेद हो सकता है। जब भेद का निर्वाह उपाधि को स्वीकार करने पर ही संभव है तो स्वभाव से भेद मानने की क्या आवश्यकता? उनके यहाँ पुरुष असंख्य हैं, इसलिए एक एक जीव मुक्त होता जाता है, फिर भी जीवों का खजाना कोष निवृत्त नहीं होता, चलता ही रहता। अकृतार्थ जीवों के प्रति कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से भगवान फिर सृष्टि की रचना करते हैं।